तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का हमारा अगला प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था पिछली क्लास के अंदर और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे पिछली क्लास के अंदर और फिर बाद में हमने किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। अब मुझे बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कराने हैं, तो जरा मुझे कोई बताएगा कि हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे? 6 तक कर लिए थे कि 7 भी कर लिया था हमने? सर 7 तक कर लिए। 7 तक कर लिए हमने। Yes, तो sir. हम आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। ये है एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, पहला पार्ट। कहता है कन्वर्ट इनटू मोल। आपको बेटा इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? मोल में। और पहले पार्ट में दे क्या रखा है बेटा? 12 ग्राम। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये 12 ग्राम किस चीज की वैल्यू है? Mass. लेकिन बेटा किसका मास? किसका Mass of मास? atom. No, I can't see the word atom written anywhere. ये 12 ग्राम Oxygen. ऑक्सीजन। लेकिन बेटा वो क्या है? ऑक्सीजन एटम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? Molecule. वेरी गुड बेटा। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हमको क्या दे रखा है बेटा? मास ऑफ O2 गैस। कितना दे रखा है बेटा? 12 ग्राम्स, राइट। और हम क्या निकाल लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। कैसे? 2 इंटू उसका एटॉमिक मास कितना? 16U। तो 16. ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया बेटा? 32 ग्राम पर मोल। ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास होता है? Number of moles is equal to given mass upon GAM. फॉर्मूला 2। GMM. नंबर ऑफ मोल्स is equivalent to एक मिनट, number of moles is equivalent to Good evening, sir. given, good evening beta, given mass upon GMM। तो गिवन मास कितना है बेटा? 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन का GMM कितना है बेटा? 32। उसको मैं कैसे लिख रहा हूं? 2 इंटू 16। तो 4 से कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 4। ये आ गया 3/8। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आंसर किस में आ जाएगा? मोल्स में, जो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। पहला पार्ट मैंने कर दिया, ऐसे ही बी पार्ट और सी पार्ट आप लोग अभी सब करेंगे और मुझे ए, बी और सी को सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। तो शुरू करो कॉपी एंड सॉल्व करना। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि पहले वाले का आंसर कितना आया यहाँ पे? 32 ग्राम। 0.37 0.37 moles. 0.37 मोल्स। बी पार्ट में अगेन
बेटा फॉर्मूला बिना लिखे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं तो टीचर हूं, मैं तो कर सकता हूं, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम पानी का। कोई मुझे पानी का जीएमएम बता सकता है कितना आएगा? 18 new. वेरी गुड। तो आंसर कितना आया बेटा? 1.11 मोल। 1.11 1.11 more. 1.11 वोल्ट। सी पार्ट में ही यही फॉर्मूला लगेगा, मोल्स इज इक्वलेंट टू मास अपॉन जीएमएम। तो मास कितना आ गया, 22 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का जीएमएम कितना निकाला भाई? 44 तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। 0.5 0.5 moles. राइट। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसके अंदर मास निकालना है और आपको दोनों पार्ट्स में मोल्स दे रखे हैं। मतलब वही फॉर्मूला दोबारा होगा, पर निकालना इस बार कुछ और है। तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये सारे दोनों पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो हो तो गए। शुरू करो इसको भी करना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहते हैं व्हाट इज द मास। तो हमको निकालना क्या है, मास। ठीक है, क्या दे रखे हैं, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोल्स कितने दे रखे हैं, 0.2 मोल। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16 U। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स is equivalent to given mass upon gram atomic mass। तो given mass कितना हो जाएगा, is equal to moles into gram atomic mass। ये आ जाएगा 0.2 into atomic mass कितना आ गया, 16। तो ये कितना आ गया, 3.2 ये आ जाएगा 3.2 3.2 ग्राम्स। ऐसे ही हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी हमको क्या निकालना होगा, मास गिवन मास या मास। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स into GA GAM। 9 तो मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल का जीएमएम कितना होगा, 18। तो सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, 9 ग्राम। पर आपको सारी डिटेल लिखनी होगी बेटा। आप पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 2 into 1 प्लस 1 into 16 जो आ जाएगा 18U। फिर आप क्या निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स पर मोल। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 9th का। क्वेश्चन नंबर 10th जरा ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो करें फिर ये वाले क्वेश्चन। कितना आंसर आया भाई इसका, So 3.76 into 10 3.76 into 10 raised to power 22 23 molecules।
हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दे रखा है, सल्फर S8। अब S8 से हमको पता लगता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 32 U। 256 तो ग्राम। ये कितना आ गया, 256 ग्राम पर मोल। लेकिन आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं ग्राम के अंदर। अगर आपको 256 से मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व नहीं करना तो इट्स ओके। कहता है इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। तो बेटा ये क्या दे रखा है, मास ऑफ सल्फर। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to given mass upon gram molar mass into Number Avogadro's। of molecules is equal to mass upon GMM into Na. तो बेटा गिवन मास कितना है, 16। अच्छा अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं GMM की जगह लिख रहा हूं 8 इंटू 32। मैं क्यों 256 से उसको मल्टीप्लाई करूं, तो ये आ गया 0.6022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 जा 2 जा। अब आप इसको कट कर दो, 3.011। इसको डिवाइड कर रहे हो तो बेटा कितना आ रहा है, So 3.7 3. 76 into 10 raised to power 23 molecules. So 0.376 आ रहा है। अगर आप वैसे करोगे तो आइडियली ये कितना आना चाहिए, 0.376 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.76 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको सॉल्व करोगे, जरा कोशिश करोगे क्या आ रहा है भी आंसर। बाकी बच्चे इसको कॉपी कर लो और जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना शुरू करो। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और ये वन वेरी नाइस क्वेश्चंस में आता है। क्वेश्चन कहता है आपको आंसर कितना आ रहा है बेटा, मुझे लग रहा गलत है। 3.01 into 10 raised to the power 20। चलो लेट्स चेक बेटा। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। आपको बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। कहते हैं प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको बेटा क्या दे रखा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो कितना दे रखा है, 0.051 ग्राम्स। एंड राइट दिया कंपाउंड हुआ है, निकालने उसके अंदर एल्यूमिनियम के आयंस हैं। तो मैं सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं Al2O3 का। एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और ये 3 इंटू कितना हो गया 16, 102। ये आ गया बेटा 102 U। तो इसको हमने कन्वर्ट किया मास में, तो ये आ जाएगा 102 ग्राम पर मोल।
तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम आयंस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, मतलब कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम आयंस है। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ Al2O3 molecules, number of Al2O3 molecules। तो वो कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। और ये गिवन मास कितना है? 0.051 अपॉन 102 इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कौन आ गए? मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना। सर क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना पूछा निकालने के लिए, उन्होंने तो पूछा कि एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं। अब देखो बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल of Al2O3 has aluminium ions, कितने हैं भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर? एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 के अंदर Al के आयंस कितने आ रहे हैं? 2। वेरी गुड। Therefore इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर 0.051 डिवाइडेड बाय 102 इनटू Na मॉलिक्यूल्स में हैज एल्यूमिनियम आयंस कितने बेटा? 2/1 इंटू 0.051 डिवाइडेड बाय कितना? 102 इंटू 6.022 10 to the power 23। बेटा ये डेसिमल हटेगा, हाँ ये डेसिमल हटेगा, नीचे 1000 आ गया। 51 2 से 2 कैंसल हो गया, 1000 की 3 जीरोस कैंसल होगी, तो बेटा आंसर कितना आ गया? 6.022 इंटू 10 to the power 20 आयंस। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम आयंस या फिर एल्यूमिनियम एटम्स निकाले। तो आपको वो मॉलिक्यूल देकर अंदर एल्यूमिनियम आयंस भी पूछ सकते हैं। तो ऑल दोज जिनको समझ में आ गया बेटा वो कॉपी कर ले, जिसको कोई डाउट है वो पूछ ले, क्योंकि फिर मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बेटा मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो सारे कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारी असाइनमेंट के ऊपर। तो बात करते हैं बेटा इस चैप्टर की असाइनमेंट। मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ये असाइनमेंट, प्रॉब्लली कुछ को तो शायद मिल गई असाइनमेंट। तो आप अभी मार्किंग कर लो, फिर बाद में आपको मिल जाएगी असाइनमेंट। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम? एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये तो ट्रू है, ट्रू है। एटम्स इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर सकते। एटम्स आर नॉट बेसिक इंडिपेंडेंटली। कहता है एटम्स आर बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। ये ट्रू है। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन फील टच। ये भी ट्रू है।
तो दिस इज द ओनली स्टेटमेंट जो क्या हमारी आ रही है, फॉल्स आ रही है। False. The balance of chemical equation is in accordance with कौन सा लॉ? केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस होता है वो किस लॉ के बिहाफ पर होता है? Law of constant proportions. B. नहीं बेटा, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल सिंबल सोडियम का क्या होता है इनमें से? D. LA. Na। Na. अगर 1.85 ग्राम्स ऑफ पानी को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया, द वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड कितना आएगा? अगर 1.85 ग्राम्स को, तो सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को आप करते हो तो वो कितना आता है? 89 और 88 ग्राम्स के आसपास। तो अगर 1.85 ग्राम को करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 grams. 88 अपॉन 100 इंटू 1.85 कितना आ रहा है? 1.6 ग्राम्स के आसपास। द कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की क्या कहलाती है? वैलेंसी। कहते चूज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर आयंस दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ Cl- एंड CuSO4। मतलब कॉपर आयंस को Cl- के साथ कंबाइन करो और करेक्ट फॉर्मूला चूज करो, कौन कौन सा आएगा। तो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है और Cl- है, क्रिस क्रॉस करके ये क्या आ गया? CuCl2। अब चेक करो कि ये किस किस में आ रहा है भाई? डी। बी तो है ही नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट में आ रहा है। डी तो मैं कह रही हूँ डी और ए। हाँ, ए और डी में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो है वो कॉपर के साथ सल्फेट है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। कहते हैं चूज द केटायन और एनायन विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड NH4NO3। NH4NO3। नो, NO3 माइनस तो सही है पर NH4 2 माइनस नहीं होता। ऑप्शन है बी। क्योंकि NH4 पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। 8. चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी। So NH4 हमने टेबल में नहीं लिखा था। बेटा मैंने लिखवाया होगा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। NH4 पॉजिटिव लिखवाया था मैंने, लिखवाया था बेटा। Yes, sir. Yes sir. चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर्म फ्रॉम सेट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड सल्फर। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन किस टाइप का आयन बनाता है? पॉजिटिव। सल्फर किस टाइप का बनाता है? 2 माइनस। इसका 2 यहां चला गया, इसका 1 यहां चला गया, तो ये क्या आ गया? H2S। H2S. A. Tick the correct number of atoms which are present in the chemical species this। कितने एटम्स हैं इसके अंदर? 4. एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। 5. 5. 5 कर लिया बेटा सारे कॉपी आपने?
So can you wait for? हाँ जी बेटा. Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? Na2S is sodium sulfide, सही है. Na2S is sodium sulfide, ये सही है. And this is sodium sulfate, ये भी सही है. तो ये ट्रू है. Na2S is sodium sulfide, ये गलत है. Na2S is sodium sulfide, सही है. ये सोडियम सल्फेट है, ये गलत है. This is sodium sulfide, ये गलत है. Which of the following correct represents 360 grams of water? बेटा 360 grams of water कितना होगा? 2 moles of water, 20 moles of water. तो करो बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15. ये अब आप मुझे करके बताओगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल है. तो देखो बेटा 11th क्वेश्चन, मुझे 360 ग्राम्स ऑफ वाटर दे रखा है और 2 पार्ट्स में मोल्स दे रखे हैं, 2 पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. मैं पहले तो 360 ग्राम को Sir, D. मोल्स में कन्वर्ट करता हूं. तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है? 360 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18. तो बेटा ये कितना आ गया? 20 मोल्स. एक तो ये सही है. अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है? अब मैं 20 मोल्स को मॉलिक्यूल्स में अगर करूं तो 20 इंटू एवोगाड्रोस नंबर अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स. तो ये आ गया सेकंड और फोर्थ सही है. तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा मेरा? डी पार्ट हो गया. Sir, हाँ जी, D. डी. Nothing, sir. अच्छा, देन कहता है बेटा 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट. सारे मोल्स दे रखे हैं बेटा. तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर मैं ए पार्ट देखूं ये वाला तो 0.2 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? शुगर का 342 है ना. तो ये Yes, कितना आ रहा है? 684. तो 68.4 ग्राम्स आएगा. बी पार्ट को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो ये आएगा बेटा 2 इंटू 44 जो बेटा कितना आ जाएगा? 88 ग्राम्स. सी पार्ट को अगर मैं कन्वर्ट करूं मास के अंदर तो ये आ जाएगा बेटा 2 मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास 100. तो बेटा कितना हो गया? 200 ग्राम्स. और डी पार्ट को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू कितना आ रहा है? 18 कितना आ रहा है? 180. 180 ग्राम. तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? सी आर्ट आ रहा है. इसका मास सबसे ज्यादा आ रहा है, हाईएस्ट. ठीक है, कर लो बच्चे कॉपी. फिर उसके Yes, बाद sir. मैं आपको 13th क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा बेटा. कर लो कॉपी, कर लो फटाफट. तो मैं हटा रहा हूं ये और अब हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन की. Sir, D. 13.
लेट्स चेक। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बेटा आपको एटम्स निकालने हैं हर एक के अंदर। अब आप देखो बेटा दे रखा है मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं? 3। सबसे पहले तो बेटा मैं ए पार्ट में क्या निकालता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बेटा क्या फॉर्मूला होता है उसका निकालने का? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। और अगर मुझे इसी के अंदर नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? एटम्स, तो बेटा मैं इसी को 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आ गया 3 इंटू बेटा कितना आ गया? 18 अपॉन GMM कितना आ गया? 18 इंटू Na। तो बेटा इसका आंसर जो है वो कितना आ गया? 3 इंटू Na। ऐसे ही बी पार्ट में मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास अपॉन 2 इंटू 16 इंटू Na। अच्छा मुझे किसी में भी कैलकुलेट पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, Yes, sir. है ना? ये 9 आ गया, ये कितना आ गया? 8। तो आंसर आ गया 9 Na अपॉन 8। तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग Na आ गया। अभी तो हम देख रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। 18 ग्राम्स ऑफ CO2। CO2 में बेटा कैसे करेंगे? 3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इनटू मास कितना आएगा इसका? 18। GMM कितना आएगा इसका? 44 इंटू कितना आ जाएगा? Na। तो ये तो कितना आ गया? 3 से करेंगे 18 को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 3 24। तो ये आ जाएगा 54 अपॉन 44 इंटू Na। ये भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू Na आएगा। आखिरी में है 18 ग्राम्स ऑफ CH4। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो इसके अंदर 5 एटम है, मास कितना आएगा? 18 अपॉन कितना आएगा? 16 इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो ये 5 इंटू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। तो सबसे ज्यादा एटम्स जो है बेटा वो किसके अंदर आ रहे हैं? मीथेन के अंदर। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? फिर Yes, कहते हैं sir. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा कॉपर का कितना होता है बेटा? 63.5 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा? 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया? 64 प्लस पानी के 5 मॉलिक्यूल है 5 इंटू 18। तो ये कितना आ गया बेटा? 64 प्लस 32 96। तो 96.5, 6 और 6 9 और 15 159.5 प्लस 90। A part. ए पार्ट, ठीक है। अच्छा कर लो बेटा कॉपी, फिर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्क्रीन चाहिए। सर कर सकते हो। तो बेटा मैं स्क्रीन हटा रहा हूं और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेज 1 kg। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो बेटा मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन GMM into N. GMM। अब गिवन मास कितना है? 1 kg। 1 kg का बेटा मतलब हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा वो भी केजी में ही है, तो आप ऐसा कीजिए
इसको भी केजी में ले लीजिए 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 10/91 और ये आ जाएगा 10 की पावर कितना 31। तो आप ये ले लीजिए 100/91 इंटू 10⁻30। तो जरा ये है आपका आंसर। अब यहां तो आंसर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, तो जरा देखो टोटल मिला के कितना आ रहा है। ये 10 की पावर 32/91 भी हो सकता है, ये 10 की पावर 31/9.1 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है सी, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं। कहते हैं 16 ग्राम्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स के अंदर सल्फर के कितने एटम्स होते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। वो कितने आ जाएंगे 16/8 इंटू 32 इंटू Na। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया। आंसर जो आ रहा है एवोगैड्रोस डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। तो चेक करो कहां पे दे रखा है एवोगैड्रोस डिवाइडेड बाय 2, सी पार्ट। आया समझ में क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हटा दो बेटा ये सारा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है 17th। Which of the following has smallest number of molecules? सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 0.1 मोल ऑफ का मतलब कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। 2 ग्राम इसका मतलब हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि मास उसका 2 ग्राम आ रहा है। 16 ग्राम्स ऑफ O2 का मतलब हो जाएगा हाफ Na। और 3.4 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो 3.4/17 इंटू Na, तो ये आ जाएगा 0.2 Na। ये 0.2 Na आ रहा है, तो ये Na से कम है, ये भी Na से कम है, ये तो Na का आधा है। तो सबसे ज्यादा किसके सबसे कम आने बताने हैं ना बेटा, तो 2 Na। हाँ, तो ये तो 10⁻23 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया 10⁻23, ये आ गया 10⁻23, ये आ गया 10⁻23। तो सबसे कम जो है वो कौन सा है, क्योंकि ये 10⁻22 आ रहा है। सर A है या B है? ए बेटा, बी नहीं, क्योंकि सबसे कम बताने हैं। 16th कहता है मास ऑफ सिंगल एटम X का इतना है, व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड नेम ऑफ द एलिमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके अंदर मास ऑफ वन एटम
इंटू Na कर दो, तो ये कितना आ गया 2.65 इंटू 10 टू द पावर -23 और 6.022 इंटू 10 टू द पावर +23, ये कैंसिल हो गया। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6.022 इंटू 2.65, ये आ रहा है 16 आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली ये 16 आ रहा है, 15.95। हाँ कैलकुलेटर है पास में मतलब। तो 16 के साथ ये बेटा गलत है, ये होना चाहिए आंसर, यहां पे 16 आना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि सल्फर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इट कैन नॉट बी सल्फर। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। बाकी के क्वेश्चंस बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, जो हमारी कब होगी, नेक्स्ट वेडनेसडे को। मंडे को मेरी तरफ से छुट्टी है भाई दूज की।